अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक हैरत अंगेज बयान दिया है। प्रशांत भूषण ने इंडिया टुडे मैगजीन को दिए एक साक्षात्कार में कथित रूप से कहा है कि अन्ना आंदोलन जो चला था, जिसने यूपीए सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका, वो आंदोलन बीजेपी और आरएसएस की शह पर चला था। उस आंदोलन को बीजेपी और आरएसएस का समर्थन प्राप्त था। प्रशांत भूषण का यह भी कहना है कि अन्ना को शायद इस बात का पता नहीं था कि इस आंदोलन के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसके बारे में जानते थे। अब आप देखिए कि अन्ना आंदोलन के दौरान प्रशांत भूषण की भी एक महती भूमिका थी। कोर टीम के मेंबर थे। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो भी वो उसके साथ में थे, संस्थापक सदस्यों में से थे। लेकिन प्रशांत भूषण को यह बात कैसे नहीं पता थी। प्रशांत भूषण बाकी लोगों की जो तमाम चीजें खोज लाते हैं कि इसने वहां घोटाला किया, इसने यहां घोटाला किया, इसका सच ये है, इसका झूठ ये है। लेकिन प्रशांत भूषण जिस कोर कमेटी के मेंबर हैं, उस कमेटी को बीजेपी और आरएसएस समर्थन दे रहे थे, ये बात प्रशांत भूषण को नहीं पता थी। इस पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि प्रशांत भूषण ने क्या कहा है और इसका क्या राजनीतिक असर हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे विस्तृत तरीके से। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को आज कुछ और नई सौगातें दी हैं। आपको दिखाएंगे कि ये नई सौगातें क्या हैं। शुरुआत करते हैं प्रशांत भूषण से। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए अन्ना हजारे के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मदद की थी। उन्होंने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की शुरुआत बीजेपी आरएसएस ने की थी ताकि यूपीए सरकार को गिराया जा सके। प्रशांत भूषण उस मूवमेंट के कोर मेंबर्स में से एक थे। समाचार पत्रिका इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने कहा, दो चीज़ों का मुझे खेद है। यह कोई नहीं देख रहा है कि आंदोलन कांग्रेस सरकार को गिराने और खुद को सत्ता में लाने के लिए भाजपा आरएसएस द्वारा समर्थित था। प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझे आज इस यानी आरएसएस भाजपा की भूमिका पर कोई संदेह नहीं है। वह अन्ना हजारे भी शायद इस बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अरविंद इसके बारे में जानते थे। मुझे इस बात पर बेहद कम संदेह है। दूसरा अफसोस है कि मुझे अरविंद का चरित्र पहले से समझ में नहीं आया। मुझे यह देर से समझ में आया और हमने एक और राजनीतिक राक्षस पैदा कर दिया। बता दें कि साल 2015 में प्रशांत भूषण और फिलहाल स्वराज नाम का संगठन चला रहे योगेंद्र यादव को आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया था। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस और बीजेपी का साथ दिया था। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के संगठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे ने साथ मिलकर 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। रामलीला मैदान पहुंचने से पहले ही इसकी कोर कमेटी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे नाम शामिल थे। तिहाड़ से निकलकर जब 18 अगस्त 2011 को अन्ना रामलीला मैदान पहुंचे तो इस आंदोलन को जैसा समर्थन मिला उससे सरकार को झुकना पड़ा था। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को आज कई नई सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में नमामि गंगे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब केंद्र और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सीवर जैसी मूल सुविधाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लोगों को कई बार संबोधित कर चुके हैं। करीब 10 दिन के अंतराल में बिहार को केंद्र की ओर से करीब 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सड़कें हों, गलियां हों, पीने का पानी हो, ऐसी अनेक मूल समस्याओं को या तो टाल दिया गया या फिर जब भी इनसे जुड़े काम हुए वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब शासन पर स्वार्थ नीति हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज़्यादा असर समाज के उस वर्ग को पड़ता है जो प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है। बिहार के लोगों ने इस दर्द को दशकों तक सहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते एक साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज देश में हर दिन 1 लाख से ज़्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी न सिर्फ जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। नमामि गंगे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि गंगा से सटे गांवों को गंगा ग्राम बनाया जाएगा, साथ ही नाले के जरिए जाने वाले गंदे पानी को रोका जाएगा। बिहार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया के निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नज़र, भारतीय इंजीनियरों को दुनिया में एक अलग ही पहचान मिलती है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जिन 4 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है उसमें पटना शहर के बेउर और करमलीचक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।